गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आद्विका। गुड अब मॉर्निंग जो मैम। पाठ है, गुड मॉर्निंग अफान, जो पाठ है हमारा मशीनी मानव, उसके आगे का हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर हमारा है मशीनी मानव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आयुष। जो पाठ का नाम है वो है मशीनी मानव और पृष्ठ संख्या है, आप लोग निकाल लीजिए 92। ठीक है, 92। ठीक है, पेज नंबर 92 निकाल लीजिए सब लोग। हम लोग कल पढ़ चुके थे कि माहीगीर एक टापू पे आ जाता है जहां वो मशीनी विचारक से मिलता है। मशीनी विचारक जो है अपने बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरीके से अभी उसने कहाँ तक वो पहुंच गया। उसने अपने जैसे मशीनी मानव कितने ढेर सारे बना लिए हैं, ना जिन्हें भूख लगती है ना प्यास लगती है। ठीक है, और वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, नींद भी उन्हें नहीं सताती। अब इसके बाद माहीगीर क्या कहता है, पहले तो उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्साहित होता है कि बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। लेकिन बाद में कहता है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए। विचारक इस पर और भी हंसा और बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ना सकें। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद माहीगीर की बात थाम ली और पल भर में वहां से काफी दूर खुले मैदान में पहुंच गए। वहां आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गई। उसने देखा चारों तरफ लोहे, लकड़ी, रुई, कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। ठीक है, उनकी तरफ इशारा करते हुए मशीनी विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें, यह इतनी बड़ी जनसंख्या में है, यह इतनी बड़ी जनसंख्या में है, इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी दुनिया के काम काज संभाल लेंगे। इसके बाद रोटी, पानी और सांस लेने के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अब मशीनी विचारक क्या कहता है, उसको ले जाता है खुले मैदान की तरफ और जाके बोलता है कि जो हमारा आगे का जो हम सोच रहे हैं वो देखो, अब तुम्हारे सामने मैं सोच रख रहा हूँ। ये जो मशीनी विचारक है, मैंने अपनी एक तरीके से सेना तैयार कर ली है। लोग मेरे तरीके के जितने लोग हैं मैंने खूब बना लिए हैं। 8-10 साल में मैं ऐसा तैयार कर लूंगा अपनी सेना को कि तुम्हारी दुनिया पे राज करने के लिए ये खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे जैसे जो भूख के मोहताज होते हैं उनकी कोई जरूरत ही रहेगी तुम्हारी दुनिया में। ठीक है, माहीगीर का पहले ही भूख के बारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और खुश हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयलों के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे। तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। अब मशीनी विचारक जवाब देता है, माहीगीर ने पूछा कि तुम करोगे क्या, अपने आदमियों को हमारी दुनिया में बसाकर तुम क्या करना, तुम्हारा औचित्य क्या है। तो बोलते हैं, मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा, तब दुनिया में ना आज की तरह रोना धोना रहेगा, ना चीखना चिल्लाना रहेगा। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिरहन दौड़ उठी। ठीक है, उसे अपने बच्चे का ध्यान हो आया। खुश गले से उसने पूछ लिया, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। अब ठीक है, तुम दुनिया पे राज करोगे, हम तो जिंदगी जी चुके हैं, हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे आने वाला जो कल है, हमारे बच्चे वो क्या करेंगे। विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। मतलब विचारक कहता है तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो खुश होंगे। माहीगीर ने मन में अचानक एक बात आई जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे
इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे। नहीं, मशीनी विचारक ने जवाब दिया। नहीं। विचारक ने सिर हिलाया। इन्हें बच्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीजों के लिए इनके पास वक्त होगा और ना वक्त होगा, ना उनके पास इसका कोई वास्ता रहेगा। ठीक है, ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। मतलब ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास ना तो वक्त है, ना हम सोच सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ काम करते रहेंगे 24 घंटे और जिएंगे, अपनी लाइफ को हम इंजॉय करेंगे। माहीगीर को इस बात में इतनी खुशी हुई कि वह ठाका लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, प्यार दुलार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। जहाँ बच्चे नहीं, प्यार दुलार नहीं है, वो दुनिया किस काम की? बिल्कुल नहीं चलेगी। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा। एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू-धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों से जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू से चारों ओर आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। अब विचारक जो दुनिया पे अपना राज करना चाहता था, माहीगीर की एक बात ने उसको अंदर तक हिला दिया कि तुम्हारी उस दुनिया का फ़ायदा क्या कि जिसमें तुम आदमी खड़े करते चले जा रहे हो, मशीनी। ठीक है, वो 24 घंटा काम करेंगे, जहाँ बच्चे नहीं, बच्चों के हंसी ठहाके नहीं। ठीक है, ऐसी दुनिया का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ हमारा फ्यूचर ही हमारे सामने नहीं है, तो ऐसे दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात मशीनी विचारक को अंदर तक हिला देती है और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से क्या हो जाता है, आहत हो जाता है कि वो खुद ब खुद जो उसने दुनिया बनाई थी टापू पे, उसको खुद ब खुद वो आग लगा देता है, सबको जला देता है, सब कुछ राख कर देता है, क्योंकि ऐसी मशीनों का कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, और आगे आने वाला जो समय आ रहा है, बात ठीक है कि लोगों ने इतना ज़्यादा तरक्की कर ली है कि रोबोट्स बन चुके हैं, हर चीज़ होने लगी है, लेकिन जो भावनाएं, जो जितना प्यार आप अपने माता पिता से कर सकते हैं या माता पिता आपसे कर सकते हैं, क्या कोई मशीन कर पाएगी? क्या आपको लगता है? कभी नहीं कर पाएगी। आप अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, क्या आप इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं? जो चीज आप अपने दोस्तों से कर सकते हैं, जो अपने माता पिता से कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार से कर सकते हैं, वो आप मशीनों से नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, गूगल पे टाइप किया अपनी जो भी आपको चाहिए या जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसने आपको आंसर दे दिया। लेकिन वो सही गलत की पहचान जो है, वो आंसर दे देगा, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान आपके घर के बड़े ही कराते हैं, आपके अपने ही कराते हैं, मशीन नहीं कराती है। इसलिए यहाँ पर यही बताया गया है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब परिवार की ज़रूरत होती है तो ज़रूरत सिर्फ परिवार पूरी कर सकता है, मशीनें पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, अब आते हैं इसके शब्द अर्थ पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने इसके क्वेश्चन आंसर वैसे भी कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था तब, वो अब अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लें। शब्द अर्थ है आला, इसका अर्थ क्या हुआ? वेरी गुड। कवायद, परेड। इजाद, आविष्कार। खुश्क, रूखा सूखा। माहीगीर, मछली पकड़ने वाला। धुनकी, ये एक औजार होता है। धुनकी जो होती है बेटा, जो ये धनुष के आकार का, इसके ऐसे करके शेप होती है और उसके बीच में एक स्ट्रिंग बंधा रहता है। ठीक है, उसको धुनकी बोला जाता है। ये अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले के जो टाइम था उसमें लोग क्या होते थे, धुनकी करने वाले घर के आसपास घूमते रहते थे ठंडियों में, कि किसी को अपनी रजाई, तकिया, गद्दा, किसी को रुई धुनवाना है तो आप वो लोग आ जाते थे। प्रतीक, अपना माइक ऑफ करो बेटा, आवाजें आ रही हैं।
मोहताज, आश्रित, आश्रित, सिहरन, कंपन, कंपन। अब देखिए ज्ञान मंजूषा, देखिए सब लोग ज्ञान मंजूषा में क्या दिया है, दिया है भारत। ये कौन पढ़ेगा ज्ञान मंजूषा? मम्मा, ओके ईशा आप करो रीड बेटा। यस मैम। ज्ञान मंजूषा। भारत का 3D इंसानी रूप वाला रोबोट मानव दिल्ली में रहने वाले रोबोटिक वैज्ञानिक दिवाकर वैश्य ने बनाया है। ये पिछले 10 वर्षों से इसी क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। मानव का वजन 2 किलोग्राम है, जबकि उसका कद 2.5 फुट है। इसके निर्माण में उपयोगी सभी वस्तुएं भारत की हैं। मानव को दिवाकर अपने आविष्कारों में से सबसे बड़ा मानते हैं। ऐसा इसलिए कि मानव मनुष्यों के सारे काम कर सकता है। शुरुआत में यह रोबोट सिर्फ नाच सकता था, परंतु दिवाकर का कहना है कि अगर आप एक रोबोट को नचा सकते हैं तो आप उससे और भी काम करवा सकते हैं। मानव में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि को डाला है। बुद्धि भी डाली है। कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल। एक तो दिमाग तो ये हम लोग को खुदा ने दिया है, गॉड ने दिया है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, आर्टिफिशियल जो जो चीज उनको जानकारी है उसकी चिप में वो जानकारियां डाल दी है, ठीक है, सारी जानकारियां एकत्रित करके उसकी चिप में डाल दी गई है। आप उससे जो भी पूछेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं एक चीज बोलती हूँ कि ठीक है रोबोट बना है, वो सारे काम कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक इमोशनल अटैचमेंट आपका अपने परिवार के साथ होता है वो आपका रोबोट के साथ हो जाएगा, लेकिन रोबोट का आपके साथ नहीं हो सकता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है बड़े होते होते ये सब चीजें आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। गैजेट्स वगैरह तो बहुत ही नॉर्मल तो अभी हैं आपके लिए, लेकिन रोबोट्स वगैरह भी आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। हो सकता है आपके आप लोग जब बड़े हो तो जब आप किसी रेस्टोरेंट या कहीं जाएं तो आपको रोबोट्स ही सर्व करें, वेटर्स की जगह आपको रोबोट्स ही सर्व करें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो अटैचमेंट आप अपनों से कर सकते हैं, इंसान एक दूसरे के लिए सोच सकता है, वो रोबोट नहीं सोच सकते, ठीक है। अब आपका आता है प्रश्न है आपका, सब लोग देखिए, अखबार में विशेष समाचार क्या था? 1 बाय 1 बताएंगे। आयुष बताओ, आयुष। ओके मैम। अखबार में समाचार यह था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा मशीनी विचार का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज्यादा तेजी के अनुसार काम कर सकता है। यस अफान, इसका उत्तर आप देंगे बेटा। लौटते समय माहीगीर की भेंट किससे हुई? यस अफान, तो मेरे क्लास में आप ही हैं। Yes, ma'am. Ma'am, can you please repeat? लौटते समय माहीगीर की भेंट किससे हुई? Yes, ma'am. लौटते समय माहीगीर की भेंट मशीनी मानव से हुई। मशीनी मानव या मशीनी विचारक से हुई। वेरी गुड अफान, ठीक है। अब प्रतीक आप जवाब देंगे इसका बेटा। माहीगीर टापू पर इधर उधर क्यों घूमने लगा? भूख लगने के कारण माहीगीर टापू पर इधर उधर घूमने लगा। वेरी गुड, ओके। आद्विका, क्या बच्चों के बिना दुनिया चल सकती है? नहीं, बच्चों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बच्चों के बिना दुनिया नहीं चल सकती है। अब इसका उत्तर जो आगे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। इसका उत्तर सब लोग एक साथ देंगे, ठीक है। का है माहीगीर को विचारक से डर था कि उसका पीछा करेगा। कोशिश कीजिए सब लोग एक साथ दें, जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी देना है, ठीक है। एक साथ उत्तर दे सकते हैं, आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसका पीछा करेगा, वेरी गुड। फिर खा है माहीगीर का किसके कारण बुरा हाल था? भूख, वेरी गुड। फिर है गा,
जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म थे कच्चे लोग। कच्चे लोहे के। घ मशीनी विचारक अपने कमरे की खिड़की से कब लापता हो गया? रातों रात। वेरी गुड। अब प्रश्न नंबर 4 है आपका। सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अब आप लोग सही गलत बताएंगे। का जो लोग लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। सही, कच्चे लोहे के थे। वेरी गुड। ख माहीगीर को इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लगाकर रो दिया। गलत। यस, ठहाका लगाकर रोया नहीं था, ठहाका लगाकर हंसा था। ग माहीगीर ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी। सही। घ माहीगीर ने नाव खोली और तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। सही। वेरी गुड। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे वह दुनिया सदा चलेगी। गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की रिक्त स्थान नहीं की। कोशिश। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो भी लिख ले कोशिश, इसमें आएगा कोशिश। ख जो लकड़ी चीर रहे थे वह खुद भी रिक्त स्थान के बने लगते थे। लकड़ी लिख लीजिए सब लोग। ग हाथ, पैर और नाक, कान कच्ची कपास के थे और गले के नीचे के धड़ का हिस्सा रिक्त स्थान की शक्ल का था। धुनकी। यस। फिर घा है उसने यहाँ से किसी और नक्षत्र पर जाने का रिक्त स्थान सोच लिया होगा। तरीका। फिर है वे चलते थे तो लगता था जैसे रिक्त स्थान कर रहे हों। कवायद। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट टर्न होगा तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑलराइट? यस मैम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तक किया है, और कल हम लोग करेंगे गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न और सारे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके बेटा? ओके, बाय बाय बच्चों। हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।